भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों में ओडिशा के जगन्नाथपुरी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्थान से जुड़ी भगवान जगन्नाथ की कथा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें आस्था, प्रेम और पुनर्जन्म की गहरी भावना समाहित है। यह पवित्र धाम त्रेता युग से जुड़ा हुआ है और इसे भगवान कृष्ण के हृदय और आत्मा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस कथा का आधार महाभारत और कृष्ण की लीला से जुड़ा है, जो समय और इतिहास के साथ और भी व्यापक हो गया है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिन द्वारका में बिताए। कहा जाता है कि युद्ध के अंत में जब भगवान कृष्ण ने देखा कि धर्म और सत्य के नाम पर अधर्म फैल रहा है, तब उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए जरा नामक शिकारी ने गलती से भगवान कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। यह तीर वहीं स्थान पर लगा जहां पहले महाभारत के युद्ध के दौरान गांधारी के श्राप से उनकी कमजोरी बनी थी। इस घटना को भगवान की लीला का अंतिम अध्याय माना गया। भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार द्वारका में हुआ, लेकिन यह कहा जाता है कि उनका हृदय किसी प्रकार से नष्ट नहीं हुआ। वह हृदय अमर था, जैसे कि भगवान की आत्मा। इस हृदय को दिव्यता का प्रतीक माना जाता है और यह पौराणिक मान्यता है कि यही हृदय भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में प्रतिष्ठित हुआ। जगन्नाथपुरी की स्थापना से जुड़ी सबसे प्रमुख कथा राजा इंद्रद्युम्न से संबंधित है। वह मालवा के एक महान राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि वह एक महान मंदिर का निर्माण करें, जहां भगवान विष्णु स्वयं जगन्नाथ स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे। इस दिव्य आदेश के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कई विद्वानों और आर्षियों से परामर्श लिया और अंततः पुरी में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया। लेकिन इस मंदिर में भगवान की मूर्ति की स्थापना के लिए उन्हें एक विशेष मूर्ति की आवश्यकता थी, जो भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। राजा इंद्रद्युम्न भगवान की मूर्ति के निर्माण के लिए एक दिव्य नियम के पेड़ की तलाश में थे। इस बीच उन्हें एक और सपना आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि समुद्र के पास एक दिव्य नियम का पेड़ है, जिसमें भगवान कृष्ण का हृदय छिपा हुआ है। इस संकेत के आधार पर राजा ने उस पेड़ की खोज शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें वह पेड़ मिला, जो अद्भुत दिव्य ऊर्जा से युक्त था। अब भगवान की मूर्ति को बनाने के लिए उन्हें एक योग्य शिल्पकार की आवश्यकता थी। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति राजा के दरबार में आया और खुद को विश्वकर्मा के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा कि वह मूर्ति बनाने का कार्य कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। जब तक मूर्तियां पूरी न हो जाएं, तब तक कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया। विश्वकर्मा ने मूर्तियों का निर्माण बंद दरवाजे के पीछे शुरू किया। कई दिनों तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई, जिससे राजा और रानी चिंतित हो गए। कुछ दिन बाद उन्होंने दरवाजे खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजे खोले गए, उन्होंने देखा कि मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों में हाथ और पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न इस अधूरी मूर्तियों को देखकर बहुत दुखी हुए। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यही मूर्तियां भगवान का अंतिम रूप हैं और इन्हीं अधूरी मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ का वास होगा। ये अधूरी मूर्तियां उनके अनंत स्वरूप का प्रतीक हैं, जो इस संसार के परे हैं और जिनकी व्याख्या करना किसी मानव के बस की बात नहीं है। अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा शुरू हुई। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यहाँ की हर दीवार, हर कोना भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान करता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की ये मूर्तियां हर 12 वर्षों में बदल दी जाती हैं। यह प्रक्रिया नवकलेवर के नाम से जानी जाती है, जिसमें दिव्य नियम के पेड़ की फिर से खोज की जाती है और उसी से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। जगन्नाथपुरी की सबसे प्रमुख धार्मिक घटना है रथ यात्रा, जो हर वर्ष आषाढ़ महीने में मनाई जाती है।
यह त्योहार विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल रथों पर नगर भ्रमण की यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान भगवान को उनके विशाल रथों में बिठाकर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। रथों की यह यात्रा भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पुरी आते हैं। रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने स्वयं बाहर आते हैं। यह उनके भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस पूरी पौराणिक कथा का सार यह है कि भगवान कृष्ण का अमर हृदय ही भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यह हृदय केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भगवान की दिव्यता, उनके अनंत प्रेम और उनकी आत्मा का प्रतीक है। जगन्नाथपुरी के इस पवित्र धाम में भगवान का वह हृदय आज भी विद्यमान है और यही कारण है कि इसे कृष्ण का हृदय, जगन्नाथ की आत्मा कहा जाता है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर और इसकी पौराणिक कथा भक्तों को भगवान के प्रति गहरी भक्ति, प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। यह कहानी केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझने और भगवान की अनंत महिमा का अनुभव करने का मार्ग दिखाती है। जगन्नाथपुरी की यह कथा उस अनंत प्रेम और भक्ति की कहानी है जो भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच सजीव है। भगवान जगन्नाथ के रूप में कृष्ण का हृदय आज भी पुरी में धड़कता है और हर भक्त को अपने साथ जोड़ता है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वह विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के बीच हमेशा जीवित रहते हैं।